नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम क्लास 10वीं का हिंदी का एग्जाम पेपर हल कर रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड 201 है। यह पेपर अक्टूबर 2023 का है और यह सेट बी है। पेपर को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि आगे भी मैं आपको दूसरे सब्जेक्ट के सॉल्व्ड एग्जाम पेपर दे सकूं। धन्यवाद। सामान्य अनुदेश 1। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। 2। कृपया प्रश्न पत्र को जांच लें कि प्रश्न पत्र के कुल पृष्ठों तथा प्रश्नों की उतनी ही संख्या है जितनी प्रथम पृष्ठ के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की जांच भी कर लें कि प्रश्न क्रमिक रूप में है। 3। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको 4 विकल्पों ए, बी, सी तथा डी में से कोई एक उत्तर चुनना है तथा दी गई उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर लिखना है। 4। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ सभी प्रश्नों के उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर ही देने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा। 5। उत्तर पुस्तिका में पहचान चिन्ह बनाने अथवा निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त कहीं भी अनुक्रमांक लिखने पर परीक्षार्थी को अयोग्य ठहराया जाएगा। 6। अपनी उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न पत्र की कोड संख्या 67 में सेट बी लिखें। इस पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और ये 100 नंबर का पेपर होगा। निर्देशा 1। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 37 है और सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। 2। प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। 3। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड अ और खंड बे। 4। खंड अ में वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी और खंड बे में विषयनिष्ठ वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड अ में कुल 27 प्रश्न हैं। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 5 पतित कविता पर, प्रश्न संख्या 6 अपथित कविता पर, प्रश्न संख्या 7 से 19 पतित गद्य पर, प्रश्न संख्या 20 अपथित गद्यांश पर और प्रश्न संख्या 21 से 23 व्याकरण पर आधारित प्रश्न हैं। प्रश्नों के साथ निर्देशानुसार उनके आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। खंड बे में कुल 10 प्रश्न हैं। इसमें प्रश्न संख्या 28 से 30 पतित कविता पर, प्रश्न संख्या 31 से 34 पतित गद्य पर तथा प्रश्न संख्या 35 से 33 लेखन कौशल पर आधारित प्रश्न हैं। प्रश्नों के साथ उनके आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड अ वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी 1। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के रिक्त स्थान भरकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आज़ादी कविता में आज़ादी भयभीत के लिए पनाह, अज्ञानी के लिए ज्ञान और तन्हाई के लिए महफिल है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के अनुसार व्यक्तिगत स्वार्थ प्राकृतिक संसाधनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ग चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में मछली आम आदमी का प्रतीक है जिसे हर कोई अपना शिकार बनाना चाहता है। 2। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश से भरकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का मनुष्य के बारे में अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए कबीर ने दोहे में सोने के कलश का उदाहरण दिया है। यहाँ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। खा ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। आह्वान कविता की इस पंक्ति में हा शब्द खेद अथवा दुख प्रकट करने के लिए आया है। यह विस्मयादि बोधक शब्द है। गा आज़ादी कविता में प्रयुक्त शब्द दर्जी पनाह फारसी भाषा का है और मुसाफिर शब्द अरबी भाषा का है। 3। निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान भरकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कवित्री चाहती है कि हम पेड़ों के प्रति संवेदनशील हो अथवा कबीर ने धन की आवश्यकता को नकारा नहीं है। 4। आह्वान कविता के माध्यम से कवि देश की जनता को जगाकर कर्म और संघर्ष की प्रेरणा देता है। अथवा खा चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में सरसों के विषय में उसे सयानी कहकर कवि ने युवती होने की ओर संकेत किया है। 5। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश से भरकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क आज़ादी कविता में दर्जी ने शागिर्द से कहा कि आज़ादी एक अभिव्यक्ति है जिसका माध्यम शब्द है। ख कबीर के अनुसार गुरु अपने शिष्य की तमाम कमियों और कमजोरियों को अपने कठोर नियंत्रण से दूर कर देता है। ग पहाड़ को प्राचीन समय में भूधर नाम दे दिया गया था।
भूधर का अर्थ है भूमि को धारण करने वाला। ग चंद्रघना से लौटती बेर कविता में काले माथे वाली चिड़िया प्रतीक है चालाक और शोषण करने वाले व्यक्ति का। 6 निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा, धरती को सुंदरतम करने की ममता में बिता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा, और अभी आगे आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हित में मैं ही लाया था हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धोकर वंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूं। तूफानों भूचालों की भयप्रद छाया में मैं ही एक अकेला हूं जो गा सकता हूं। बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। पंक्ति का भाव है ए बंजर धरती पर सोने के फूल लगाए, बी बंजर धरती को परिश्रम से उपजाऊ बनाया, सी रेगिस्तान में भी फसल पैदा की, डी रेतीली भूमि पर भी फूलों की फसल उगाई। उत्तर बंजर धरती को परिश्रम से उपजाऊ बनाया। ख आपकी राय में धरती पर गंगा की धारा कौन लेकर आया था? ए भगवान विष्णु, बी मजदूर वर्ग, सी राजा भागीरथ के वंशज, डी धनिक वर्ग। उत्तर सी राजा भागीरथ के वंशज। मजदूर कौन से गीत गाने की बात कर रहा है? मधुर लय पर गाए जाने वाले गीत, खुशियों के गीत, सी निर्भयता व नवनिर्माण के गीत, डी ईश्वर को प्रसन्न करने के गीत। उत्तर निर्भयता व नवनिर्माण के गीत। घ मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या। इस पंक्ति में मैं मजदूर मुझे में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी रूपक, सी उपमा, डी श्लेष। उत्तर ए अनुप्रास। साध नीचे दिए गए पाठों और पात्रों के 2 सही युग्म चुनिए और उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पाठ का नाम, पात्र का नाम। का सुखी राजकुमार घासीराम, शतरंज के खिलाड़ी निर्मला, अंधेर नगरी कलाविज्ञ बहादुर मीर। उत्तर पाठ का नाम, पात्र का नाम। क सुखी राजकुमार कलाविज्ञ, ख शतरंज के खिलाड़ी मीर, ग अंधेर नगरी घासीराम, ग बहादुर निर्मला। 1 निम्नलिखित में से किन्हीं 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहादुर के भागने का संकेत तब मिलता है जब वाचक उसे चोरी के आरोप के कारण मारता है। ख इंट्रो को पढ़कर पूरे समाचार की मुख्य जानकारियां एक बार में प्राप्त की जा सकती हैं। ग सुखी राजकुमार कहानी के अनुसार बाह्य सौंदर्य से आंतरिक सौंदर्य अधिक महत्वपूर्ण है। घ अंधेर नगरी में किसी भी व्यक्ति के गुणों की कोई कदर नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए रिक्त स्थान भरकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सुखी राजकुमार की प्रतिमा में आंखों के स्थान पर 2 चमकदार वल्ल थे। ए मूंगे, बी पन्ने, सी हीरे, डी नीलम। अथवा ख शतरंज के खिलाड़ी कहानी में मिर्जा का कहना हाय गरीब वाजिद अली शाह एक गहरे बोल प्रकट करता है। ए व्यंग्य, बी दुख, डी उद्देश्य। उत्तर ए व्यंग्य। टेस्ट दे इलेक्ट्रॉनिक अखबारों को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। टेलीविजन, कंप्यूटर, कागज, रेडियो। उत्तर बी कंप्यूटर। अथवा अंधेर नगरी में राजा शासन व्यवस्था का प्रतीक है। ए खुशहाल, विकसित, सी अन्यायी, डी सुखी। उत्तर सी अन्यायी। 11 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कक बहादुर ने काम करने से मना कर दिया क्योंकि ए उसे अपने घर की बहुत याद आने लगी, बी निर्मला ने उसके लिए रोटियां नहीं सेंकी, सी किशोर ने उसे गाली दी जो उसके बाप पर पड़ती थी, डी वह बीमार था। उत्तर सी किशोर ने उसे गाली दी जो उसके बाप पर पड़ती थी। अथवा ख सहजात वृत्तियां क्या होती हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के आधार पर लिखिए। ए औपचारिक रूप से सीखी हुई प्रवृत्तियां, बी नकल करके प्राप्त की गई प्रवृत्तियां, सी जन्म के साथ उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियां,
डी समाज में साथ रहने से आने वाली प्रवृत्तियां। उत्तर सी जन्म के साथ उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियां। 12 का नाखून क्यों पड़ते हैं? पाठ के आधार पर बताइए कि शस्त्रों की बढ़त को रोकना क्यों आवश्यक है। ए देश हित के लिए, बी महत्वाकांक्षा के लिए, सी मानव कल्याण के लिए, डी आत्म कल्याण के लिए। उत्तर सी मानव कल्याण के लिए। अथवा अखबारों में प्रकाशित किए जाती हैं। ए सभी घटनाएं, बी परिचितों के समाचार, सी सिर्फ राजनीतिक सूचनाएं, डी महत्वपूर्ण घटनाएं। उत्तर डी महत्वपूर्ण घटनाएं। 13 का प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय पत्र की समाप्ति पर क्या लिखा जाना चाहिए? ए आपका आज्ञाकारी, आपका अभिन्न, सी आपका शुभचिंतक, डी सदैव तुम्हारा। उत्तर ए आपका आज्ञाकारी। अथवा ख विचारात्मक निबंधों में की प्रधानता होती है। ए कल्पना, बी बुद्धितत्व, सी वर्णन, डी आत्मीयता। उत्तर बी बुद्धितत्व। 14 निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या वाक्यांश से भरकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का अंधेर नगरी नाटक में महंत ने नगर छोड़कर जाने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि वहां हर वस्तु का भाव तकेसेर है। अथवा नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के आधार पर लिखिए कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं क्योंकि उनसे मनुष्य का संघर्ष व्यक्त होता है। 15 क बहादुर कहानी में वाचक का पछतावा बहुत महत्वपूर्ण है। अथवा निबंध लिखकर दोहराना आवश्यक है। इससे वर्तनी और व्याकरण की बहुत सी अशुद्धियां आप स्वयं ही दूर कर सकते हैं। अगर आपको इस पेपर की पूरी PDF फाइल चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 905205097।